बच्चों लोग आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे केमिस्ट्री में इंटरेक्शन फोर्स के बारे में। ठीक है, तो इंटरेक्शन फोर्स किस टाइप का केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उसका एप्लीकेशन आगे हमारे चैप्टर्स में होगा। ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं इंटरेक्शन फोर्सेस का, ध्यान देना इंटरेक्शन फोर्स का टाइप समझोगे आप लोग। थोड़ा सा टाइप क्या सोचोगे, तो इंटरेक्शन फोर्स जो होता है केमिस्ट्री में, तो उसका टाइप यहाँ बताया हुआ है। तो एक यहाँ पे देखा होगा आयनिक इंटरेक्शन, यानी ये कहाँ प्ले करता है, तो आपके आयंस में प्ले करता है इंटरेक्शन फोर्स। ठीक है, अगला इंटरेक्शन होता है मेटालिक बॉन्डिंग। तो ये इंटरेक्शन फोर्स मेटल में एग्जिस्ट करता है, मेटल्स में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इंटरेक्शन फोर्स का बात कर रहे हैं कोवेलेंट इंटरेक्शन। कोवेलेंट इंटरेक्शन, ठीक है, या कभी कभी कोवेलेंट, इसको आप कोवेलेंट बॉन्ड ही बोलते हो। ठीक है, अब इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलो या डेटिव बॉन्ड बोलो, बात सेम ही है। ठीक है, फिर अगला इंटरेक्शन का बात करें तो क्या होगा, ये आयन डायपोल। क्या होगा, आयन डायपोल। कभी कभी आप नाम सुनोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, किसी नाम सुनोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आप सुनोगे कभी कभी। ठीक है, उसके अलावा जो अपने लिए स्पेशल इंटरेक्शन है यहाँ पे, कुछ इंटरेक्शन को बोला गया इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, कुछ को बोला गया है इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, और इसको हम बोलते हैं समटाइम वैन डर वाल इंटरेक्शन, वैन डर वाल फोर्सेस या वैन डर वाल इंटरेक्शन, जो साइंटिस्ट का नाम था उसके बेसिस पे इसको बोला गया है। ठीक है, तो इस वैन डर वाल फोर्सेस या इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन के अंदर क्या क्या फोर्स आएगा, तो ध्यान देना, इसके अंदर जो फोर्स आने वाला है, इसके अंदर फोर्स आने वाला है क्या क्या है, तो पहला फोर्स है आपका डायपोल डायपोल। पहला फोर्स क्या आपका डायपोल डायपोल। ठीक, सेकंड फोर्स टाइप इसमें होगा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक, थर्ड इसमें जो एग्जिस्ट करेगा लंदन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस या इसको बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स। तो ये अपने पास इतना सारा इंटरेक्शन का टाइप हो सकता है केमिस्ट्री में। आप जब भी पूरा केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपका इंटरेक्शन इन्हीं में से कहीं ना कहीं बिलोंग करेगा, इन्हीं में से कहीं ना कहीं बिलोंग करने वाला है। अगर हम बात करते हैं इन सारे इंटरेक्शन का जनरल स्ट्रेंथ क्या होगा, मतलब इस बार कंपेयर किया जाए कि कौन सा स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होगा, कौन सा वीकर इंटरेक्शन होगा, तो रिलेटिवली यहाँ पे देखो एक ऑर्डर में लिखा हूँ, ये जनरल ऑर्डर है, इसमें एक्सेप्शन हो सकता है, इसमें एक्सेप्शन हो सकता है। तो जनरली क्या होता है, आयनिक मेटालिक एंड कोवेलेंट को मैं एक साथ लिखा हूँ, एक साथ। यानी होता क्या है, कभी कभी आयनिक इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, कभी कभी किसी किसी का मेटल मेटल इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, जैसे डायमंड होता है, डायमंड का जो कोवेलेंट इंटरेक्शन है, डायमंड में क्या होता है, कोवेलेंट इंटरेक्शन फोर्स होता है और सबसे हाईएस्ट होता है, और सबसे हाईएस्ट होता है। तो यहाँ पे क्या, ये तीनों इंटरेक्शन आपस में कभी आगे पीछे हो सकता है, इसलिए तीनों को एक ही जगह रख दिए है। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि कौन आगे कौन पीछे होगा, तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कोई भी आगे पीछे हो सकता है। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसका प्लेसमेंट करेंगे हम लोग आयन डायपोल का, उसका प्लेसमेंट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक, उसका बाद होगा डायपोल डायपोल, फिर क्या होगा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, और सबसे लास्ट में होता है, यानी सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है लंदन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस या डिस्पर्सन फोर्स जहां बात कर रहे थे हम, वो सबसे वीकेस्ट फोर्स होगा, सबसे वीकेस्ट फोर्स होगा। अब देखा डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल और लंदन फोर्सेस को अब कलेक्टिवली, यानी इन तीनों फोर्सेस को एक साथ आप क्या बोलते हो, इसको एक साथ बोलते हो वैन डर वाल फोर्स। इसको एक साथ बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये बच्चों लोग, ये हो जाएगा वैन डर वाल फोर्स। ठीक है, और हम इसको एक और नाम से क्या बोलते थे, इसको समटाइम बोलते हैं हम लोग इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं चलो, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये आपका सिनेरियो रहेगा, ये आपका सिनेरियो रहेगा। अब हम चलते हैं इसको डिटेल, हम इसको थोड़ा डिटेल में सोचते हैं चीजों को, ध्यान देना। ध्यान देना, सबसे पहले ध्यान देना कि आयनिक इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है। तो आयनिक इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है चलो, आयनिक इंटरेक्शन का मतलब क्या होगा, तो जो आयंस आयन के बीच होता है, जो आयंस आयन के बीच में होता है। ठीक, तो आयनिक इंटरेक्शन फोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं जो ऑपरेट करता है कहाँ पर चलो, तो ऑपरेट बिटवीन आयंस, जो आयंस के बीच में ऑपरेट करता है। ठीक है, इसका नेचर होता है एक ऐसा फोर्स होता है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, कैसा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ठीक है, और आयनिक इंटरेक्शन जो क्या करता है चलो, एक कूलम्स लॉ को ओबे करेगा, ओबे कूलम्स लॉ,
ओबे कूलम्स लॉ। ठीक है, अब कूलम्स लॉ क्या होता है? तो कूलम्स लॉ जैसे आप लोग ग्रेविटेशन पढ़े होंगे 9th क्लास में, तो ग्रेविटेशन में हम लोग क्या सीखे थे? चलो कि दो मासेस के बीच में फोर्स का वैल्यू क्या होता है? तो आपको पता होगा क्या होता है? जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, सिमिलरली क्या होता है कि अगर दो चार्ज होगा ना, दो चार्ज अगर मान लेते हैं Q1 Q2 अपने पास दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच का जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है उसको बताने के लिए कूलम से एक लॉ दिया था, कूलम से एक लॉ दिया था। ठीक है, तो दो चार्ज अगर मान लेते हैं Q1 Q2 अपने पास है, तो इस Q1 Q2 का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वैल्यू बताने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या दिया गया है? तो के यहाँ पे कांस्टेंट है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ जो के कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है, तो के कांस्टेंट का वैल्यू काफी लार्ज होता है। क्या होता है? 9 टू 10⁻9 होता है। 9 टू 10⁻9 होता है। एक कांस्टेंट का वैल्यू इतना लार्ज होने के कारण ये फोर्स का वैल्यू काफी ज्यादा हाई हो जाता है। जैसे ग्रेविटेशन में जो कांस्टेंट का वैल्यू था जी, उसका वैल्यू बहुत छोटा था। ठीक है, उसका वैल्यू काफी छोटा होता है, इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स काफी वीक फोर्स होता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो के कांस्टेंट है काफी लार्ज है, इसके कारण फोर्स का वैल्यू काफी लार्ज होता है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं जो आयनिक इंट्रैक्शन होता है, जो आयनिक इंट्रैक्शन होगा उसको हम स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चलो उसको हम स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। आपका जो आयनिक इंट्रैक्शन फोर्स होगा तो क्या होगा? चलो वो स्ट्रॉन्ग फोर्स टाइप का होगा। ठीक है, उसको हम प्लेस करेंगे स्ट्रॉन्ग फोर्स टाइप में। ठीक, ये हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स टाइप। इसके अलावा बात करते हैं कि इसका टाइप क्या होगा। आयनिक इंट्रैक्शन अट्रैक्शन में रिपल्सन है कि अट्रैक्शन है? तो ध्यान देना, जब बात करते हैं हम आयनिक इंट्रैक्शन का टाइप पे, तो डिपेंड करता है कि आपके पास चार्ज कैसा इन्वॉल्व है, चार्ज कैसा इन्वॉल्व है। ठीक है, तो टाइप पे अगर बात करोगे तो ध्यान देना, अगर आपका लाइव चार्ज होगा, आपका लाइव चार्ज होगा, जैसे मान लें कि प्लस प्लस ए प्लस है और ए प्लस हो गया मान लेते हैं, या मान लेते हैं बी प्लस मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अगर लाइव चार्ज होगा तो क्या होगा? रिपल्सन होगा, यानी रिपेल करेगा। ठीक, सिमिलरली अगर चार्जर अनलाइक होगा, चार्जर क्या होगा? चलो अनलाइक होगा। तो अनलाइक चार्जर में क्या होगा? जैसे मान लेते हैं कि ए प्लस और बी माइनस मान लेते हैं, तो अनलाइक चार्ज में क्या होगा? तो अट्रैक्शन होता है। क्या बच्चा होता है? अट्रैक्शन होता है। ये हमको पता था हम लोग को। ठीक है, इसका टाइप इस पर डिपेंड करता है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन रहेगा आयनिक बॉन्ड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। अब ध्यान देना, ये जो फोर्सेस हम पढ़ रहे हैं ना, इस फोर्सेस को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग में। तो आयनिक है, कोवेलेंट है, मेटालिक बॉन्डिंग है और हाइड्रोजन बॉन्ड है। चार बॉन्ड हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको, क्योंकि इसको मैं दोबारा कवर करूंगा डिटेल्स में केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, अभी मेरा यहाँ पे इस चैप्टर में फोकस ज्यादा है कौन सा फोर्स पे? वैन डर वाल फोर्स पे। क्योंकि वैन डर वाल फोर्स मेरे को यहाँ पे लिंक करना है चीजों को, तो मेरा फोकस रहेगा, ज्यादा ही फोकस रहेगा वैन डर वाल फोर्स पे। लास्ट का जो फोर्सेज मैं बात करूंगा उसमें फोकस करूंगा। तो इसको मैंने थोड़ा सा, ये आपको बस इंट्रोडक्शन देके मैं जा रहा हूँ। तो आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग डीप में पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। ठीक है, चलो अब ध्यान देंगे। अगर बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का, तो आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? तो ध्यान देना, कोवेलेंट इंटरेक्शन कब बनता है? जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब दो एटम आपस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जब शेयर करेगा तो बनता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, शेयरिंग कब होता है? तो जब दोनों, जब कैसा बनेगा, कौन सा मॉलिक्यूल कैसा बनेगा? कोवेलेंट बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली शेयरिंग किसके बीच में होता है? चलो, तो नॉन मेटल्स करता है। कौन बनाता है? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स इस बॉन्ड को बनाएगा, यानी इस इंटरेक्शन को बिल्ड करता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड भी क्या होता है? काफी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के अंदर आएगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड बोलो या डेटिव बॉन्ड बोलो या कोवेलेंट बॉन्ड बोलो, बात बराबर है, सबका सब इसी कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका कोवेलेंट इंटरेक्शन। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो एग्जाम्पल हो सकता है यार, कोवेलेंट इंटरेक्शन में कोई बॉन्ड ए और ए के बीच में कोई बॉन्ड बन गया, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये ए और ए के बीच का बॉन्ड को बोला गया है कोवेलेंट बॉन्ड, यानी इस इंटरेक्शन को ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान देना। और बात करते हैं मेटालिक बॉन्डिंग, तो मेटालिक बॉन्ड ध्यान देना, तो मेटालिक बॉन्ड बेसिकली किसके इसके बीच में होता है? तो मेटालिक बॉन्ड होता है मेटल्स के बीच में होता है। जैसे मान लो सोडियम मेटल है, आयरन मेटल है, तो उसके बीच में कुछ इंटरेक्शन तो होगा ना, तो उस इंटरेक्शन को बोला गया है मेटालिक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे उस मेटालिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल दिया गया था जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ठीक है, अब इस मेटालिक बॉन्डिंग में होता क्या है? चलो, होता क्या है कि आपका
जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बॉन्डेड होता है, वो लूजली बॉन्डेड होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो इजीली मूव कर सकता है, ठीक। इसको मैं एक छोटा सा आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास सोडियम का क्रिस्टल है, सोडियम, बहुत सारा सोडियम एटम, मान लेते हैं सोडियम एटम आपके पास है, तो सोडियम का वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस सेल में, तो उसको मैं दिखा रहा हूँ। अब जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन होता है बहुत लूजली बॉन्डेड होता है। तो होता क्या है कि इसको आप देखोगे तो अगर मान लो कि सोडियम, तो सोडियम क्या होगा, सोडियम प्लस के फॉर्म में रहेगा और उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है थोड़ा दूर चला जा सकता है, ठीक है। यानी अगर वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो सोडियम पे चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, ठीक। होता क्या है कि अगर मान लेते हैं कि सोडियम का क्रिस्टल लोगे तो उसमें क्या होगा कि सोडियम सारा प्लस फॉर्म रहेगा और सारे सोडियम आयन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इजीली बाहर मूव कर सकता है। तो इसका जो सोडियम का जो हर जगह जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन वो हर का इलेक्ट्रॉन बाहर मूव करने में कैपेबल है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर रहा होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है, सोडियम आयन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इस नेगेटिव क्लाउड और इस पॉजिटिव में एक इंट्रैक्शन बिल्ड होगा, इस नेगेटिव क्लाउड एंड पॉजिटिव में क्या होगा? इंट्रैक्शन बिल्ड होगा। इस इंट्रैक्शन को नाम दिया गया है मेटालिक बॉन्डिंग। क्या बोला गया है? मेटालिक बॉन्डिंग। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इंट्रैक्शन बिटवीन लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली मेटल आयन, ठीक है। और इंट्रैक्शन का टाइप कैसा होगा? तो टाइप होगा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कैटेगरी से डालोगे, ठीक है। तो ये रहेगा आपके पास इंफॉर्मेशन, ठीक। अब आगे बढ़ने से पहले ध्यान देना, आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा बताते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डायपोल। डायपोल होता क्या है, तो ध्यान देना। डायपोल का मतलब होता है, वो डायपोल का मतलब होता है दो पोल। डायपोल का मतलब डाईपोल, दो पोल होना, ठीक। अब केमिस्ट्री में इसका इंपॉर्टेंस क्या समझो यहाँ पे, ध्यान देना। जो कॉन्सेप्ट ऑफ डायपोल होता है बेसिकली होता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल में। कहाँ होता है? चलो, कोवेलेंट मॉलिक्यूल में। और डायपोल होने के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है? एसेंशियल कंडीशन क्या है कि जब कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा तो उसमें कम से कम दो एटम इन्वॉल्व होगा। बॉन्ड जब बनता है तो कम से कम क्या होगा? दो एटम होगा। तो बोला गया है कि एसेंशियल कंडीशन क्या है कि जो बॉन्डेड एटम है उसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। यानी दोनों जो दो एटम बॉन्डेड है उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगा? डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर। जिसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचना चाहता है। तो अगर मान लेते हैं कि एक ए बी मॉलिक्यूल है, इस ए बी मॉलिक्यूल में अगर बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है देन ए, तो क्या होगा? बी क्लाउड को अपने पास पुल करेगा, बी अपने पास पुल करेगा तो क्या होगा? बी पे चार्ज बन जाएगा नेगेटिव और ए पे बन जाएगा पॉजिटिव। तो ये हो गया दो पोल। डेल्टा के ऊपर चार्ज दिख रहा ना, ये पूरा कंप्लीट ट्रांसफर नहीं है, इसको प्लस माइनस मत कर देना। यहाँ पे ए प्लस और बी माइनस नहीं करना है, ए मत काम करना, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि मॉलिक्यूल कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो चार्ज तो बनेगा नहीं। बट क्या होगा? आपका जो क्लाउड है वो बी चूंकि ज्यादा अल्टरनेटिव है तो बी क्लाउड को पुल करके अपने ऊपर क्या करेगा? डेल्टा नेगेटिव बना लेगा और ए पे क्या बन जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डायपोल। अब डायपोल को कभी कभी केमिस्ट्री बोलते हैं पोलर। तो डायपोल के लिए वर्ड यूज किया जाता है पोलर, ठीक है। तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल डायपोल है या बोल देंगे ये मॉलिक्यूल पोलर है, बात बराबर है, ठीक है। एग्जांपल क्या है? HCl। HCl में क्या होता है? क्लोरीन ज्यादा अल्टरनेटिव होता है देन हाइड्रोजन। क्लोरीन ज्यादा अल्टरनेटिव होता है देन हाइड्रोजन, तो क्या होगा? क्लोरीन पे क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और H पे क्या होगा? डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये रहेगा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डायपोल। अब ध्यान देना, कॉन्सेप्ट ऑफ आयन क्या होता है। तो आयन आयन का फॉर्म करता है बच्चा केमिस्ट्री में। तो आयन फॉर्म जब करता है जब आपका कंप्लीट ट्रांसफर और चार्ज होगा, यानी जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है तो आपका बस आयन बनता है। जैसे मान लिया ए प्लस आयन, बी प्लस आयन, सॉरी बी माइनस आयन। जैसे NaCl है तो क्या होगा? सोडियम का इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो गया? क्लोरीन के पास, तो Cl बन गया नेगेटिव और Na बन गया पॉजिटिव। तो इस तरह से आपका आयन क्रिएशन होता है, इस तरह से आपका आयन क्रिएशन होता है, ठीक। अभी हम लोग स्टडी क्यों कर रहे थे? क्योंकि आगे का जो फोर्स टाइप होगा वहां पे वर्ड्स का हम यूज करने वाले हैं, इन वर्ड्स का हम यूज करने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। एक होता है आपके पास आयन डायपोल इंटरेक्शन। तो आयन डायपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा इंटरेक्शन जो होगा आयन एंड डायपोल के बीच में, जो होगा आयन एंड डायपोल के बीच में, ठीक।
इन उसमें एक आयन होना चाहिए या दूसरा डायपोल होना चाहिए। ठीक है, डायपोल का मतलब पोलर मॉलिक्यूल, डायपोल का मतलब कभी कभी बोल देगा पोलर मॉलिक्यूल, यानी आयन्स होना चाहिए, पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, तो उस इंटरेक्शन को बोलते हैं हम लोग आयन डायपोल। जैसे एग्जांपल दे, जैसे यहाँ पे A प्लस एक आयन है, A प्लस एक आयन है, और यहाँ पे एक AB मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक AB मॉलिक्यूल है जिसमें क्या है, एक इसमें B ज्यादा अल्टरनेटिव है, तो B पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और A पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये हो गया डायपोल, ये हो गया डायपोल, ये डायपोल बन गया, और A क्या हो गया, A हो गया आयन। ठीक है, इस A प्लस यानी ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज जो B का है, यहाँ पे एक इंट्रैक्शन बिल्ड होगा, यहाँ पे एक इंट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी दोनों आपस में अट्रैक्ट करेगा, और इस फोर्स को बोला गया है आयन डायपोल, आयन डायपोल। एग्जांपल देखो नीचे दिया हुआ है HCl एंड सोडियम। HCl में क्या होता है, HCl कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, HCl कोवेलेंट मॉलिक्यूल है विथ पोलर एंड, तो डेल्टा नेगेटिव Cl पे होगा, डेल्टा पॉजिटिव हाइड्रोजन पे होगा, और यहाँ पे सोडियम प्लस आयन है, यानी उसमें पूरा चार्ज है, कपिड चार्ज है। इस प्लस वाले पार्ट में डेल्टा नेगेटिव और क्लोरीन में क्या होगा, एक इंट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आयन डायपोल। क्या बोलेंगे, चलो आयन डायपोल बोलेंगे। ठीक, ये हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ आयन डायपोल फोर्स क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसको बोलते हैं हम लोग वैन डेर वाल्स फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, या इसको बोलेंगे आप लोग, बोलोगे वैन डेर वाल्स फोर्सेस, बात बराबर है। तो उसका पहला फोर्स टाइप है डायपोल डायपोल। क्या है, पहला फोर्स टाइप है डायपोल डायपोल। तो डायपोल डायपोल क्या होता है, जो देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या वैन डेर वाल्स फोर्सेस, ये सारा का सारा वीक होगा, सारा का सारा वीक होगा, ये सारा का सारा वीक इंटरेक्शन होता है, इतना स्ट्रॉन्गर होता नहीं है सब। ठीक है, इसलिए देखो डायपोल डायपोल में हम वीक लिख चुके हैं। ठीक, अब इसमें तीन फोर्स आएगा, डायपोल डायपोल आएगा, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल आएगा, और क्या होगा, डिस्पर्सन फोर्स या फिर लंडन फोर्स, ये तीन फोर्स आने वाला है। उन तीनों फोर्सेस में डायपोल डायपोल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, डायपोल डायपोल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक, तो ध्यान देना, डायपोल डायपोल किसके बीच में आता है चलो, तो जब आपका मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होता है तो उसके बीच में ऑपरेट करता है। तो डायपोल डायपोल ऑपरेट करता है पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। एग्जांपल ध्यान देना, यहाँ पे लिखा होगा AB, ए बी एक पोलर मॉलिक्यूल मान लेते हैं, जिसपे क्या है, बी ज्यादा अल्टरनेटिव है, तो क्या होगा, बी पे चार्ज नेगेटिव होगा और ए पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिमिलरली क्या है, यहाँ भी ए बी मान लेते हैं, यहाँ पे देखोगे इन दोनों में, यहाँ जो एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव सेंटर, इसका नेगेटिव सेंटर और इसका पॉजिटिव सेंटर दिख रहा होगा। यहाँ का नेगेटिव कहाँ पे है, तो यहाँ का नेगेटिव आपको बी पे दिख रहा होगा, और यहाँ का पॉजिटिव ए पे है। तो बीच में डॉटेड लाइन से यहाँ दिखाया जा रहा है कि बीच में एक इंट्रैक्शन हो सकता है, इस इंट्रैक्शन को बोला गया है, जो बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है इसको बोला गया डायपोल डायपोल। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो HCl मॉलिक्यूल्स में, HCl का एक मॉलिक्यूल दूसरे HCl के मॉलिक्यूल से इस तरह से लिंक हो सकता, मतलब इंटरेक्ट करेगा। तो जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं कि मॉलिक्यूल सेम ही होना चाहिए, मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में ऐसा हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो HF देखो, तो HF में क्या डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव है, और यहाँ पे HCl है, तो HCl में भी क्या है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव है। तो HF का F और HCl का H आपस में क्या कर इंटरेक्ट कर सकता है। यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल पोलर है, इस इंटरेक्शन को बोलेंगे डायपोल डायपोल हम बोल सकते हैं, इसको भी हम डायपोल डायपोल का नाम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा आपका डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पे। चलो नेक्स्ट हमको पढ़ना है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल पढ़ने से पहले अच्छा सुनो, डायपोल डायपोल में एक और चीज हमको कवर करना है कि डायपोल डायपोल में एक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एनर्जी होता है। डायपोल डायपोल में आपके पास क्या होता है, इंटरेक्शन एनर्जी होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एनर्जी, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो एनर्जी का हम बात कर रहे हैं, इसका जो डिपेंडेंस है कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो अगर आपका डायपोल स्टेशनरी होगा, मतलब मूव नहीं कर रहा है, तो स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कोई मॉलिक्यूल अगर स्टेशनरी होगा, उस केस में आपका जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल टू होगा 1/r⁻³ ये इस तरह से रिलेशन का रहेगा। और अगर आपका डायपोल मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उस केस में इंटरेक्शन एनर्जी का जो प्रोपोर्शनलिटी होगा वो होगा 1/r⁻6 होगा 1/r⁻6। ये आपको रिलेशन याद रखना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आने का चांसेस है। ठीक है, तो ये रहेगा इन्फॉर्मेशन अबाउट डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम लोग डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल पढ़ने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि
इंडक्शन प्रोसेस क्या होता है, इंडक्शन प्रोसेस क्या होता है, आप लोग इंडक्शन प्रोसेस को आप लोग बेसिक 9 10 8 9 में पढ़े होंगे। इंडक्शन प्रोसेस होता क्या है? इंडक्शन प्रोसेस का मतलब समझना है कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास कोई कंडक्टर है जो न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं अभी है, ठीक है, इस पर न्यूट्रल कंडक्टर आपके पास है, न्यूट्रल कंडक्टर अगर आपके पास है, तो अगर मान लेते हैं इस कंडक्टर के पास अगर कोई चार्ज पॉजिटिव जाएगा, अगर कोई चार्ज पॉजिटिव जाएगा तो क्या करेगा, कंडक्टर तो न्यूट्रल था लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स था, तो क्या करता है, को बाहर से कोई चार्ज अगर आएगा उसके पास तो उसके अंदर के चार्जेस को इंड्यूस कर देगा, और इस अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आया है तो इसके बगल में जो कंडक्टर होगा तो कंडक्टर पे चार्ज नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा उसके पास में, और उसके अपोजिट अपोजिट पोल पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। अभी भी नेट चार्ज कंडक्टर पे जीरो है, बट उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, जो चार्ज क्लाउड था कंडक्टर का, वो बाहर के चार्ज के इन्फ्लुएंस में आके खुद को पोलराइज कर लिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इंडक्शन प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस को बोला गया है इंडक्शन प्रोसेस, यानी चार्जेस आर इंड्यूस ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज, ठीक। इसको बोला गया इंडक्शन प्रोसेस। क्यों जरूरी था इसको पढ़ना, क्योंकि अगला जो फोर्थ टाइप हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो इंटरेक्शन टाइप हम लोग पढ़ना है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। तो ध्यान देना, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल में पहला एक हम लोग कवर कर लेते हैं कि आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, नॉन अगर हम बोलते हैं पोलर, तो पोलर का मतलब समझ में आ चुका आप लोग को, पोलर का मतलब क्या होता है चलो, तो पोलर का मतलब होता है डायपोल, क्या होता है, पोलर का मतलब होता है डायपोल। तो अगर बोलेंगे नॉन पोलर का मतलब क्या होगा, तो नॉन पोलर का मतलब जिसमें कोई पोलरिटी ना हो, मतलब कोई भी पोल ना हो, उसको बोलते हैं नॉन पोलर। देयर इज नो पोलैरिटी, कोई पोलरिटी नहीं होना चाहिए उस पर, ठीक। तो पोलरिटी कब नहीं होगा, पोलरिटी कब नहीं होगा, तो ध्यान देना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर एटम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, एटम यानी ऐसा एटम जिसपे कोई पोल बिल्डअप ना हो, ठीक है। तो पोलरिटी कब नहीं होगा, तो जब आपका एटम आइसोलेटेड होगा, जब एटम आपका क्या होगा, आइसोलेटेड होगा, ठीक है, यानी किसी से उसको मतलब नहीं है, तो किसी से मतलब नहीं है तो उसका क्लाउड अपने आप में क्या होगा, यूनिफॉर्म रहेगा। यूनिफॉर्म मतलब उससे कोई पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जांपल देखोगे नोबल गैसेस, तो जितना भी नोबल गैसेस होता है चलो, तो नोबल गैस का एटम कहीं से लिंक नहीं करता है, किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो अपने आप में क्या है, आइसोलेटेड है। तो आइसोलेटेड तो क्या होगा, उस पर कोई भी क्लाउड में कोई पोलरिटी नहीं होगा। एग्जाम्पल हीलियम है, नियन है, आर्गन है, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हो सकता है जहाँ पे कोई पोलरिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। इसके अलावा क्या होगा, ऐसा मॉलिक्यूल जो बनता है उस एटम से जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। अगर मान लेते हैं कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो ऐसा एटम से बन रहा है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए, ठीक। जैसे एग्जांपल क्या है, ए टाइप मतलब दोनों अगर सेम एटम हो जाए तो भी हो सकता है। जैसे देखो O2 N2 S2, ठीक है, इसमें क्या है, दोनों एटम का क्या है, अल्टरनेटिविटी सेम है, तो अल्टरनेटिविटी का सेम होगा तो क्या होगा आपका मॉलिक्यूल में कोई भी पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। इसमें एक और टाइप पॉसिबल है जिसको मैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा। जब भी बात करते हैं नॉन पोलर में, तो नॉन पोलर में एक और चीज एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको अभी मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ, कि थोड़ा उसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा, तो उसको आप लोग हम सीखेंगे, ठीक है, उसको हम लोग सीखेंगे। तो कब सीखेंगे भाई, चलो तो जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। तो उसमें बता रहा है कि नॉन पोलर के लिए एक और टर्म यूज करते हैं, जिस मॉलिक्यूल हैविंग डायपोल मोमेंट जीरो, डायपोल मोमेंट एक नया वर्ड यूज करें हम लोग, डायपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो। डायपोल मोमेंट का सिंबल होता है पी, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसे वेक्टर साइन दे दिए हैं, तो पी जीरो जिसका होगा, पी जिसका जीरो होगा, एंड डायपोल मोमेंट जिसका जीरो होगा। इसको हम लास्ट में कवर करेंगे, मतलब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर इसको हम लोग को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ध्यान देना। अब ये पढ़ना क्यों है मेरे को, तो ध्यान देना, आपके पास एक और फोर्स होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल किसके बीच में ऑपरेट करता है, ठीक है। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स के लिए ऑपरेट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स,
नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसको समझोगे आप थोड़ा सा, इसमें समझना आपको क्या है चलो। तो पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ऑपरेट करेगा, पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे नॉन पोलर का एग्जांपल मान लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे एच एटम है और आपके पास क्या है, आपके पास एच पे क्या, कोई भी दोनों का इलेक्ट्रोड सेम है, तो इस पे क्या होगा, कोई भी इस पे क्या होगा, कोई भी इस पे पोल नहीं होगा, इस पे कोई भी पोल नहीं होगा, ठीक। तो एच का मॉलिक्यूल है तो इसका क्लाउड क्या होगा, एच मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल बोलने का मतलब वो हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो इस पे कोई भी नेट चार्ज नहीं होगा, नेट इस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे एचसीएल मॉलिक्यूल साथ में, तो एचसीएल पोलर है, एचसीएल पोलर है, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो एचसीएल पोलर था और एचएच नॉन पोलर है, ठीक है। यहाँ पे एचएच ले सकते हो, यहाँ पे हीलियम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हीलियम सिंगल एटम भी चलेगा। और क्या ले सकते हो बोलो, तो यहाँ पे O2 ले सकते हो आप, ये भी चलेगा, तो कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो पोलर मॉलिक्यूल उसमें पोल ऑलरेडी है, और जो नॉन पोलर आपका मॉलिक्यूल में बोल रहा हूँ उसमें कोई भी पोल नहीं है, उसका जो क्लाउड है सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब होता क्या है, होता क्या यहाँ पे कि जब दोनों को पास लाओगे ना, तो दोनों को जब पास लाते हैं तो यहाँ पे एक इंडक्शन प्रोसेस चालू होगा, यहाँ पे एक इंडक्शन प्रोसेस चालू होगा। जैसे मान लो कि HCl पास में आ गया HH के, HH को सिंपल रखने के लिए हम किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एक सिंगल सर्कल से दिखा रहे हैं, तो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल मान लेते हैं, ठीक। जब मॉलिक्यूल पास आएगा तो जो क्लोरीन का डेल्टा नेगेटिव सेंटर है वो क्या करेगा, इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो यूनिफॉर्म क्लाउड था, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड था, उसको डिस्टॉर्ट कर देगा। डिस्टॉर्ट करके यहाँ पे क्या चला जाएगा, यहाँ पे चार्ज बना देगा, डेल नेगेटिव ला देगा, डेल पॉजिटिव बना देगा यहाँ पे, और इधर कर देगा डेल्टा नेगेटिव। इस तरह से डिस्टॉर्ट कर देगा, यानी चार्ज को इंड्यूस कर देगा। जब चार्ज को इंड्यूस कर देगा तो यहाँ पे एक इंट्रैक्शन बिल्ड होगा। तो जो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल था वो उसमें डायपोल नहीं था, बस उसमें डायपोल इंड्यूस किया, कौन किया, पोलर मॉलिक्यूल उसमें डायपोल इंड्यूस कर रहा है। इसमें डायपोल जो है दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल को इंड्यूस कर रहा है, इसलिए इस फोर्स को बोलते हैं डायपोल इंड्यूस डायपोल। क्या बोलते हैं बच्चों, डायपोल इंड्यूस डायपोल, ठीक है। और इस डायपोल इंड्यूस डायपोल में भी क्या होता है कि इंट्रैक्शन एनर्जी होता है, इंट्रैक्शन एनर्जी होता है जो प्रोपोर्शनल टू होता है, एनर्जी होता है जो प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r का पावर 6, 1/r का पावर 6, ठीक है। तो ये रहेगा इन्फॉर्मेशन अबाउट क्या, ये होगा इन्फॉर्मेशन अबाउट डायपोल इंड्यूस डायपोल, ठीक है। तो अपना लास्ट जो फोर्स टाइप है, क्या फोर्स टाइप है, लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स, लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स, उसको हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना। तो अपना लास्ट फोर्स टाइप है क्या बच्चा लोग, ठीक है। तो लास्ट फोर्स टाइप क्या बच्चा लोग, लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। ये फोर्स किसके बीच में ऑपरेट करता है, ध्यान देना। ये फोर्स ऑपरेट करता है, और ये केमिस्ट्री का वीकेस्ट फोर्स होता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है केमिस्ट्री का, ये वीकेस्ट होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। ये फोर्स ऑपरेट करता है, ऑपरेट्स अमॉन्ग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें होता क्या है चलो ना, कि आपका मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर होता है, तो मान लेते हैं कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, एग्जांपल मानते हैं कि हीलियम एटम है, तो हीलियम एटम इससे नॉन पोलर है, मान लेते हैं दो हीलियम एटम है। और एग्जांपल क्या हो सकता है आपके लिए, एग्जांपल होता है कि हाइड्रोजन एटम ले सकते हैं, तो हाइड्रोजन एटम भी क्या होता है, उसको भी आप स्फेरिकल मान सकते हो थोड़ी देर के लिए। हाइड्रोजन एटम नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, उसको भी आप स्फेरिकल मान सकते हो। ये सब नॉन पोलर का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। तो कोई भी दो, जरूरी नहीं कि सेम ही होना चाहिए, जरूरी नहीं कि सेम ही होना चाहिए, कोई भी चलेगा दो, ठीक है। तो कोई भी दो को हम लेके दिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास है। अब क्या होता है कि दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो क्लाउड होता है, क्लाउड क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन आपको पता है
कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्टैटिक नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नॉट स्टैटिक, इज नॉट स्टैटिक। ये मूव कर रहा है, बहुत फास्ट मूव कर रहा है, इतना स्पीड से मूव करता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। ऑलमोस्ट इसका स्पीड 10⁶ मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो मूवमेंट होता है, आपको मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, इसका मूवमेंट जो होता है वो 10⁶ मीटर पर सेकंड के अराउंड होता है, यानी बहुत फास्ट मूव कर रहा है। और एटम कितना छोटा होता है, आप देख भी नहीं सकते एटम को, इतना छोटा होता है। उतने छोटे पार्टिकल में उतने स्पीड से मूव करेगा, इसका मतलब क्या है, क्लाउड ऑलमोस्ट हर जगह है, क्लाउड ऑलमोस्ट हर जगह है। ठीक है, तो पहले क्या था, क्लाउड सिमेट्रिकल, अब चूंकि मोशन हो रहा है ना, अब मोशन इंडिपेंडेंट है, मोशन इंडिपेंडेंट है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी मोमेंट पे ऐसा होगा कि क्लाउड कहीं ज्यादा हो जाए कहीं कम हो जाए, ऐसा तो हो सकता है। तो किसी एट एनी टाइम, एट एनी मोमेंट, एट एनी मोमेंट, एट एनी मोमेंट और टाइम टी, और टाइम टी क्या होगा कि अगर मान लेते क्लाउड अगर अनसिमेट्रिकली अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मान लेते हैं कि लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल में क्लाउड इधर ज्यादा हो गया, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव बन जाएगा और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बन जाएगा। तो जैसे ये बनेगा, तो यहाँ इस मॉलिक्यूल का क्लाउड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन जैसे इसमें अगर क्लाउड जो होगा अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये क्या करेगा, दूसरे वाले मॉलिक्यूल में चार्ज को इंड्यूस कर देगा, तो जब चार्ज को इंड्यूस कर देगा तो यहाँ पे चार्ज क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव में इंड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटरेक्शन फोर्स बिल्ड हो जाएगा, जिसको बोलेंगे हम लोग लंडन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स, लंडन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स। तो अगर हम बात करते हैं लंडन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स का, तो क्यों अराइज होता है, तो लंडन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स अराइज होता है, लंडन फोर्स arises due to unsymmetrical distribution of electron cloud at any moment। ठीक है, अब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि अगर ये फोर्स जो होता है ना, ये फोर्स क्या होता है, टेम्पोररी होता है। टेम्पोररी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि यहाँ का दो एटम के बीच का जो, अगर मान लेते हैं कि अभी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है, ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा, दूसरे में चार्ज इंड्यूस करेगा सेम तरीके से। ठीक, अगर मान लेते हैं कि इस एटम का डिस्ट्रीब्यूशन फिर से नॉर्मल हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन घूम के फिर से नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल हो जाएगा तो क्या होगा, अगर मान लेते नॉर्मल हो गया तो दूसरा वाला भी क्या हो, नॉर्मल हो जाएगा। इन दोनों के बीच का फोर्स खत्म हो जाएगा, दोनों के बीच का फोर्स इस केस में खत्म हो जाएगा। ठीक, और अगर मान लेते हैं कि अगर फिर से डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन उल्टा हो जाए, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव यहाँ आ जाए, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाए। तो यहाँ पे अगर चेंज होगा तो दूसरे मॉलिक्यूल में भी क्या करेगा, चेंज कर देगा, उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। समझना है, तो ये पूरा का पूरा क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। तो क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा तो फोर्स का टाइप भी चेंज होते चला जाएगा। यानी जो फोर्स है, फोर्स टेम्पोररी होता है, परमानेंट नहीं होता है। फोर्स का टाइप क्या होता है, तो लंडन फोर्स क्या होता है चलो, टेम्पोररी फोर्स होता है। क्या होता है, टेम्पोररी फोर्स होगा। क्या होगा चलो, टेम्पोररी होगा, टेम्पोररी फोर्स होगा। ठीक है, तो ये रहेगा ऑल अबाउट इंटरेक्शन फोर्सेस, ये होगा आपका ऑल अबाउट इंटरेक्शन फोर्सेस। ठीक है, तो ये सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ बच्चों लोग।